हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? हाँ जी, हम क्लास 7th वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे आज। पीछे हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर और विद एक्सप्लेनेशन, सभी अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और अच्छे से पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, शब्दार्थ सभी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 अपूर्व अनुभव। ठीक है, अपूर्व अनुभव। तो ये एक संस्मरण है। अपूर्व अनुभव जापानी भाषा में रचित संस्मरण है। इसके रचयिता, सबसे पहले हम इसके राइटर का नाम याद करेंगे। ये देखो यहाँ पे, ये थोड़े जापानी नाम है तो थोड़े टफ हैं, तो सभी बच्चे इसको 3 बार 4 बार इसके राइटर का नाम लिख के देखेंगे। तेत्सुको कुरियानागी ऐसे, तेत्सुको। तो इसको आपको लिख के देखना पड़ेगा क्योंकि ये जापानी लैंग्वेज में है, थोड़े कठिन है। इस पाठ में तोतो-चान और यासुकी-चान दो जापानी बच्चों की कहानी है। इस पूरे चैप्टर में क्या है, 2 बच्चे हैं, उनके नाम है तोतो-चान और यासुकी-चान। तो इनमें क्या है कि 2 बच्चे हैं आप जैसी उम्र के, और उनमें से एक बच्चा है यासुकी-चान। देखो ये, तो यासुकी-चान है लड़का और तोतो-चान है लड़की। जैसे कि नाम में कन्फ्यूजन होता है बार बार कि ये लड़का है या ये लड़की है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान कर लें, यासुकी-चान है लड़का, क्या है, लड़का, और तोतो-चान है लड़की। तो ये इसमें स्टोरी में, कहानी में क्या है कि जो तोतो-चान है वो उसको एक पेड़ होता है, उस पे बुला के लाता है, तो यासुकी-चान को चढ़ने के लिए निमंत्रण देता है कि आप मेरे पेड़ पर चढ़ो। लेकिन यासुकी-चान क्या है, पैरालाइज है, वो उसके इस पैर में किसी प्रकार से उसके प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको काफ़ी कोशिश करती है यासुकी-चान, उसको नहीं, तोतो-चान उसको जैसे सीढ़ी लाती है, फिर तिपाई लाती है, और वो बहुत स्ट्रगल के बाद उसको पेड़ पर चढ़ा देती है, और ऊपर से लोगों का नज़ारा, दुनिया का नज़ारा उसको दिखाती है। तो बहुत ही उसको सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स से या किसी से भी पता कर ये काम नहीं करते, क्योंकि उसका पैर ठीक नहीं था, उसके पैर अपाहिज थे, तो वो कोई भी उसको चढ़ने की परमिशन नहीं देता, इसलिए वो छुप कर ऐसा काम करते हैं किसी को बगैर बताए। ठीक है, ये उनके पूरी कहानी, उनके साहस की कहानी है। उन्होंने बहुत हिम्मत करके उस पेड़ पर चढ़े वो। देखिए ये दिखा रखा है, इसके पैर में ये दिखा रखा है ना, ये यासुकी-चान है, ये लड़की है तोतो-चान, और ये यासुकी-चान को ऐसे सीढ़ी लगा के ऊपर से सीढ़ी पकड़ रही है और इसको चढ़ने के लिए बोल रही है, लेकिन वो फिर चढ़ नहीं पाता। फिर वो क्या करती है, एक तिपाई लाती है, ये देखिए तिपाई ले आई, और नीचे से इसको पुश करती है, धक्का देती है ऊपर चढ़ने के लिए, और फिर ये लास्ट में दोनों चढ़ जाते हैं। ये है इस कहानी में पूरी में। तो आज हम इसके चैप्टर को रीड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से, इसी समय इन चीज़ों को, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, शब्दार्थ बनते हैं, वो चैप्टर में से कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। ज़रा ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे। देखो ये यहाँ पे है भागार, सभागार क्या होता है, सभा आदि के लिए बड़ा जो जगह होती है ना, जहाँ पर सभाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, सभागार, जहाँ पर सभाएं होती हैं। और शिविर होते हैं, जैसे कोई कैंप्स है, कोई जहाँ पर बहुत से लोग बैठते हैं सभा करने के लिए, वही है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो-चान क्या है, लड़का है लड़की है? वो एक लड़की है। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। देखो चान पंजाब में ऐसे नाम के पीछे बोलते हैं। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा तोमोए एक जगह का नाम है। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोमोए में जो ये तोतो-चान थी, वो तोमोए की थी,
कहाँ की थी, तमोई की। तो वहाँ पर हर एक जो बच्चा है वो अपने एक एक अलग अलग उन्होंने पेड़ बांट रखे हैं, वो उनको अपना मानता है। लेकिन तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुनोबुत्सु जाने वाली सड़क की, ये सड़क का नाम है, के पास था, बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। वो बड़ा पेड़ था तो ये चढ़ नहीं पाती थी, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। मतलब बहुत कोशिश करने पर 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा थी, वहाँ पर वो पहुँच जाती थी। और वो इतनी अच्छी जगह थी, वहाँ पर एक झूले जैसे आरामदायक थी। वो कौन सी, वो पेड़ के ऊपर जो जगह थी द्विशाखा। तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। खाने की छुट्टी के बाद और या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ जाती थी, और वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। कौन, तोतोचान। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले वो पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब सभी बच्चे अपने अपने पेड़ पर चढ़ते थे, लेकिन अगर दूसरे के पेड़ पर चढ़ेंगे तो वो पहले बड़ी शिष्टता से, सभ्यता से उनसे पूछते थे, क्या मैं आ जाऊं। तो इसमें है यासुकी-चान को पोलियो था। ये यासुकी-चान है ना, ये इसका नाम है यासुकी-चान, लड़का है ये। देखो याद नहीं रहता आपको तो मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ, ठीक है। ये यासुकी-चान एक लड़का है, उसको पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो कि उसको पोलियो था, पैर खराब था, तो वो ना चढ़ सकता था, न ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। अतः तोतोचान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। इसलिए तोतोचान जो लड़की थी उसने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, मतलब उसको न्योता दिया। पर यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतोचान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेचोफू जा रही है, ठीक है। तो वो जो डेनेचोफू जगह पे रहता होगा, तो वहाँ पे वो जा रही है, या उसने कहा यासुकी-चान के घर। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। किसने, तोतोचान ने। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही, क्योंकि अगर जो आँखों से क्या है पता चल जाता है। देखो बच्चे हैं, छोटे हैं, आप जितनी उम्र के हैं, तो वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नज़र को नीचे ही रखा, अपनी नज़रों को माँ से नहीं मिलाया। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतोचान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतोचान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ गया। जब तोतोचान स्कूल पहुँची तो रेल पास, अच्छा, उसके जो रेल का जो पास था वो उसके गले में से हवा में से उड़ गया। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष में बड़ा था। यासुकी-चान था वो तोतोचान से 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतोचान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतोचान बड़ा था यासुकी-चान से 1 साल, लेकिन यासुकी-चान उससे कुल 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतोचान को वह उससे बहुत बड़ा लगता था। जैसे कि यासुकी-चान ने तोतोचान को देखा तो वह पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतोचान उत्तेजित थी। जैसे वो उसको देखा उसने, तो वो जल्दी चली और वो बहुत ही उत्तेजित थी उससे मिलने के लिए। तोतोचान यासुकी-चान से वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। देखो ठिठियाकर होता है खिलखिलाना, उल्लास में खिलखिलाकर हंसने लगी। कौन, तोतोचान। यासुकी-चान भी हंसने लगा। तोतोचान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। तोतोचान ने क्या किया,
अब यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर में भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने पहले ही रात को तय कर लिया था क्या क्या प्रोग्राम करना है। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, कहाँ से? चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी को लाई। ये देखो, ये रही है ना, ये सीढ़ी है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। वो सीढ़ी उसने लगाई उस द्विशाखा तक, जैसे द्विशाखा एक शाखा ये की है, तो वहाँ तक उसने सीढ़ी लगाई और उसको बोली अब आप चढ़ने की कोशिश करो, यासुकी चान को। तो यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारा के नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। बार बार देखो, तोतो चान यासुकी चान आ रहा है, कन्फ्यूज नहीं होना। तोतो चान लड़की है और यासुकी, ये देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, यहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन हो, तब यहाँ देख लेना आप, यासुकी चान एक लड़का है और जो पोलियो से ग्रस्त है। तो तोतो चान ने क्या किया, वो नीचे आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब वो सीढ़ी से हट गया, वो बहुत कमज़ोर था, उस ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो उसने उसको पुश भी किया, फिर भी नहीं चढ़ पा रहा। फिर बाद में हताश होकर वो थक कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान की पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वे सोचे बैठी थी। अब क्या करे। अब तोतो चान को लगा कि काम इतना भी आसान नहीं जितना मैंने सोचा था, अब मैं क्या करूं, उसने ऐसा सोचा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। ये बहुत चाहते थे कि यासुकी चान मैं तोतो चान के पेड़ पर चढ़ूं। तो यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा उतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बने। वो इतना उदास हो गया था कि उसको गाल फुला फुला कर तरह तरह के उसको हंसाने के लिए चेहरे बनाने पड़े। किसको? तोतो चान को। तो ठहरो, एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। ठीक है, तो वो फिर दोबारा उसको एक्साइटेड करने के लिए फिर वो दोबारा काम पे गई चौकीदार के छप्पर में और सब चीज़ों को देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली। तिपाही सीढ़ी होती है जिसके 3 पैर होते हैं, उनको वो खुद से बैलेंस करती है, उसको किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, मतलब उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए सभी ने तिपाही, देखिए ये देखिए, ये रही, एक पैर यहाँ पे, एक इधर है, एक उधर है, तो उससे चारों तरफ सपोर्ट हो जाती है, तो गिरती नहीं है, सीढ़ी को पकड़ना पड़ता है। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। ओहो, उसको बड़ा अचंभा हुआ कि मैं इतनी बड़ी सीढ़ी घसीट लाई। तिपाही का ऊपरी सीढ़ा द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब वो ऊपर तक पहुंच गया, द्विशाखा तक, तिपाही का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने यासुकी चान को कहा कि आप डरना मत, ये है ना, हम डगमगाएगी नहीं, गिरेगी नहीं। उसने ऐसे बोला तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बड़ी बहन कह रही हो। तो यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तो फिर यासुकी चान ने पहले तो सीढ़ी को देखने उसको तोतो चान को देखा, वो पसीने से लथपथ थी, और तिपाही सीढ़ी को भी देखा, उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और उस निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। किसने? यासुकी चान ने। उन दिनों को यह बिल्कुल भी न पता था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। देखो, गर्मी का समय था और जैसे वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सूरज की गर्मी भी उनके ऊपर आ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर तक पहुंचाने में रमा था। मतलब दोनों गर्मी को एहसास न करते, उनका मन था कि इनको ऊपर चढ़ा दें। तो तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर
पहुंच गया। बहुत ही मुसीबत के बाद देखो नीचे से उसने पुश किया और धीरे धीरे उसको ऊपर पहुंचा दिया। और पहुंचते ही उसने क्या बोला, यासुकी चान ने, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। देखो वहाँ तक तो पहुँच तो गया, लेकिन सीढ़ी से पेड़ पर, ठीक है, सीढ़ी तक ऊपर तक तो आ गया, उसने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन पेड़ पर तो नहीं पहुँचा है ना अभी। तो यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगी। तोतो चान की रुलाई छूटने ही को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो उसने सोचा कि उसको ऊपर तो मुझे लाना ही लाना है, और उसको ऊपर लाकर मुझे तमाम जो नई नई चीज़ें यहाँ से बैठ कर वो मुझे दिखानी है। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसको लग तो रहा था कैसे दिखाऊं, लेकिन वो रोई नहीं। उसे लग रहा था कि मैं रोई तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जो पोलियो से ग्रस्त था वो वहाँ से उसने पकड़ लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। देखो उसका पैर तो कामयाब था नहीं, वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने उसको खींचने की कोशिश करने लगी। वो उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर से खींचते अगर किसी और कोई देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। देखो जब वो खींच रही थी, बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम कर रही थी वो, तो जो भी कोई उसको देखता तो वो चीख पड़ता डर के मारे। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। तोतो चान बहुत भारी खतरा उठा रही थी यासुकी चान को, और यासुकी चान को तोतो चान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उनके कड़कती धूप से उन्हें बचा रहा था। तो जैसे धूप आ रही थी ना, तो कभी कभी बादल आ जाते हैं तो छाया हो जाती है, तो कभी कभी बादल का कोई टुकड़ा धूप से उनको बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत मेहनत के बाद वो ऊपर पहुंच गए। पसीने से तरबतर मतलब बहुत ज़्यादा पसीने में भीगा हुआ। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जैसे वो पेड़ पर आ गया तो अपने पसीने से भीगे हुए बालों को उन्होंने पीछे किया और बोला, तोतो चान बोली, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ सा वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पेड़ के अंदर? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। देखो वो हमेशा पोलियो से ग्रस्त था, तो हमेशा कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, तो उसने ऊपर पेड़ पर चढ़कर एक दुनिया को अलग ही नज़रिए से देखा। अलग ही झलक उसको देखने को मिली, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तो वो यासुकी चान बोला, ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब देखिए वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों पेड़ पर बातें करते रहे, खूब सारी इधर उधर की। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान ने कहा। यासुकी चान उमंग से भरा हुआ बता रहा। यासुकी चान बोला कि मेरी बहन है, वो अमेरिका में रहती है, वहाँ पर एक चीज़ है टेलीविज़न। वह कहती है कि वह जापान में ही आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। देखो उसने कहा कि जब वो टेलीविज़न जापान से यहाँ आएगा तो जापान में जो सुमो पहलवान होते हैं उनकी कुश्ती को हम टीवी पर ही देख सकेंगे, वह कहता है। तो वह कहती है टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तो वो यासुकी चान बताता है, मेरी बहन कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बा जैसा होता है और हम उसमें घर बैठे बैठे सुमो की कुश्ती भी देख सकते हैं। सुमो एक बहुत ही अच्छे पहलवान हैं। तो चान उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं दूर तक
चल नहीं सकता था। घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। मतलब कि जब उसने ऐसे कहा ना, मेरी बहन ऐसे टीवी में सुमो पहलवान हम घर में देख सकते, तो उसको लगा कि इसको कुछ पता नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुमो पहलवान इतने बड़े टीवी में एक छोटे से डब्बे में कैसे समा सकते हैं। उसका आकार तो बहुत बड़ा है सुमो पहलवान का। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, इसको तोतो-चान को। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी-चान ने ही तो तोतो-चान को उसके बारे में बताया। सबसे पहले टेलीविज़न के बारे में यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हों और दोनों बेहद खुश थे। वो इतने खुश थे आपस में बातें करते करते, तो ऐसा फील हो रहा था उनको जैसे पेड़ हमारे खुशी के मारे गीत गा रहे हों। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो यासुकी-चान को ये पेड़ पर पहला और अंतिम मौका था। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि यासुकी-चान ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकता। नीचे उतारने के लिए उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी को बुलाना पड़ेगा, और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है। ऐसा कोई भी दोबारा उसको नहीं करने देगा। इसलिए उसमें ऐसा कहा गया है कि यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 2 बच्चों की है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसको सभी एक बार ज़रूर रीड करें। कल इसके शब्दार्थ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट पूरे करवा देंगे, पीछे तक, यहाँ तक सारे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से इन चैप्टरों को अच्छे से रीड कीजिए। और इसके राइटर का नाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप 3 बार इसको लिख के देखें नोटबुक में। राइटर का नाम इसका लिखें और इन दोनों बच्चों के नाम भी लिखें। और इनके बच्चों के ये भी ध्यान रखें कि लड़का कौन है, लड़की का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।